आई थिंक तुमने सबकी इमेजिनेशन किसी तरीके से कैप्चर की हुई है। तुम इस वक्त एक बनी हुई हो एक ऐसी वॉइस जो शायद हम सबको जरूरत है, ना तुम्हारे पर्सनल लाइफ में जिस तरह तुम बाहर लोगों के राइट्स के लिए भी लड़ रही हो, मगर इस वक्त एक ऐसी चीज हो रही है जिसके बारे में हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा हिले में हैं। आई थिंक ऐसी अटेंशन, ऐसी आवाज, ऐसा गुस्सा मैंने बहुत देर बाद देखा है जो एक कलेक्टिव एकदम से आया है, और वो है हमारे जो ये इंसिडेंट हुआ है मोटरवे पे। In few words, tell me, how do you feel? What's going on? You know, शेरू, जिस दिन अगले दिन ये न्यूज आई है तो मैं बैठ के ये सोच रही थी कि कल 1:30 बजे जब इन खातून के साथ ये हुआ है तो मैं बहुत आराम से अपने घर में बैठ के टीवी देख रही थी, and that time must have been so devastating for this woman and the children. और I think ये हमारी बिल्कुल ही नाअहली है कि हम काफी सालों से इन चीजों पे घर पे बैठ के सोचते रहे हैं और हमने कभी बाहर जाके सोचा नहीं कि हमारी आवाज इम्पोर्टेंट इनफ है कि वो सुनी जाएगी, या हमें ये एफर्ट करेंगे तो कुछ नजर आएगा। बिकॉज हम बहुत कन्वीनियंटली अपने आप को कह देते हैं कि हम तो बड़ी रिजिलियंट कौम है, बट एक्चुअली द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट हम रिजिलियंट नहीं हैं। हम बहुत ही you know, like people who are not bothered, people who have lost interest in somebody else's misery. हम बिल्कुल ही वो हो गए हैं, हमें फिक्र नहीं है। हमें जब तक हमारे साथ नहीं होगा तो पड़ोसी की परेशानी हमारी परेशानी नहीं है। हम सब एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, हम सब बहुत इंडिविजुअल तरीके से सोचते हैं और बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म की लाइफ जीते हैं। And it's about time that हम इस सब्जेक्टिव को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनाएं और उसकी एक सोल्यूशन ले, बिकॉज हम सब इससे गुजरते हैं शेरू, चाहे हम डिफेंस में रह रहे हो, क्लिफ्टन में रह रहे हो, तारिक रोड में रह रहे हो, इंटीरियर सिंध में रह रहे हो, पेशावर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, पूरे पाकिस्तान में हम इस चीज को फेस करते हैं, ऑन ए डेली बेसिस फेस करते हैं। सो इट्स रियली लाइक हार्ट रेंचिंग कि हम अपनी सुस्ती में, हमने अपनी इग्नोरेंस में, हमने अपने रेजिलिएंट होने के बहाने में बहुत कुछ खोया है और बहुत सी ऐसी लाइव्स खोई हैं जो शायद हमारे एक्टिव होने से या हमारे कुछ बोलने से आज बच जाती है। यू नो, हमने कभी भी सिस्टम को एड्रेस नहीं किया, हमने कभी भी सिस्टम के सामने खड़े होके, हमें कभी ऐसी हिम्मत आई नहीं कि हम कभी सिस्टम को खड़े होके क्वेश्चन कर सके। सो आई थिंक इट्स टाइम, यू नो, कि दुनिया बहुत आगे जा रही है शेरू, लोग इतना कुछ कर रहे हैं, एंड इट्स टाइम दैट पाकिस्तानीज, जिस तरह हम कोई कैटास्ट्रोफी का वेट करते हैं कि हम साथ होंगे, हम इकट्ठा होंगे, हम मिल के मदद करेंगे, हमें ये रोज करने की जरूरत है। ऑन अ डेली बेसिस वी नीड टू हेल्प वुमेन, वी नीड टू हेल्प पीपल जो हमारे घर आते हैं, जिनको हम रोडों पे देखते हैं। एक माइंड सेट शिफ्ट होने की जरूरत है। Only then we will be able to help ourselves. मगर ये जो सिचुएशन हुई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा इट्स वेरी इतनी डिस्टर्बिंग कि एक औरत जो हाईवे पे चला रही है, उसके साथ जिस तरह जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो दो इन आदमियों ने जो किया है इनके बच्चों के सामने, और जिस तरह उसको मारा है, और उसके बाद जब अब एकदम से जो आवाज आई है कि जी शायद उसकी गलती थी, उसको जीटी रोड लेनी चाहिए थी, या शायद उसको वो रास्ता नहीं लेना चाहिए था। Where do you stand on this? ये जो विक्टिम शेमिंग है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? It's absolutely ridiculous. हमारी सोसाइटी में अगर किसी का रेप होता है तो वो कहते हैं कि आपने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, आपने कॉल ऑफ अटेंशन मांगी, इसलिए आपके साथ ये हुआ। द CCPO इन लाहौर, वो क्या अगर उसकी बेटी या उसकी बहन या उसकी बीवी के साथ हुआ होता ये, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि वो क्या करते। वो ये बिल्कुल ना बोलते कि पेट्रोल नहीं था, रात को 1:30 बजे गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं थी उनको, तो औरत तो कहीं सेफ नहीं है। जो बच्चियां जिनका रेप होता है वो उनके अपने चाचा, उनके अपने अंकल्स, उनके अपने बाप ये करते, वो तो घर में है, वो फिर भी सेफ नहीं है। जो खवातीन जिनके साथ अब्यूज होता है कब्रों में, like in the qabr, that man went in the graveyard, he dug up 52 graves and he used to necrophilia जिसे कहते हैं,
वो अब्यूज करता था औरतों को, तो औरतें कहाँ सेफ हैं? ना रोडों पे सेफ है, ना अपने घरों में सेफ है, यहाँ तक कि अपनी कब्र में भी सेफ नहीं है. सो दैट जस्ट गोज टू शो कि जब तक इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा तब तक शायद ये लोग हिलेंगे नहीं. एंड दिस इज प्योर पर्ची सिस्टम. जिसको पर्ची मिली वो सीट, उसको सीट मिली. हमारे अंदर से, हमारे लोगों में से कोई आर्किटेक्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नहीं बनता ये सब चीजें. कोई नहीं ऑफिशियल पोजीशंस पे आता, बिकॉज इट इज अ माफिया. सो आई थिंक दैट this is time, Sheru, that we break into this mafia, because वो हमारी माओं, बहनों और औरतों को जलील, ख्वार, रेप कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं उनको. मतलब ये तो इंसानियत के क्रॉस, they've crossed humanity. And their response, इन लोगों को पानी में डूब मरना चाहिए, इनके अपने घर में डूब मरना चाहिए, because the kind of security that you seek in a police system, it's supposed to be 100%. अगर 100 नहीं है तो यहाँ तो 50, या तो 10, या तो 5 भी नहीं है, 5% नहीं है. Do you know that all these calls that she made, एक जगह उन्होंने कॉल की 1:30 बजे, उनको किसी ने बोला 1:45 बजे कि आप इस जगह नहीं किसी और जगह कॉल करें. उन्होंने वहां कॉल की, उनको 1 घंटे तक ख्वार कराया कि नहीं आप इस जगह नहीं, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, तो आप यहाँ कॉल ना करें. आप मुझे खुद बताएं, अगर इनकी माँ बहनें हो तो ये उड़ के खुद ही ना पहुंच जाएं, बट क्योंकि ये किसी और की माँ बहनें, इनका इससे क्या लेना देना है कि कराची में क्या हो रहा है. ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी पॉकेट्स फुल है, इनको पैसा मिल रहा है. सी ग्रेड ऑफिसर्स को जब इतनी इंपॉर्टेंट सीट दी जाएगी तो आपका यही होगा. आई रियली होप कि उनकी घर की औरतें भी ऐसे ही निकले और उनके साथ भी ऐसे ही हो. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये किसी के साथ हो. बट यू नो व्हाट शेरू, till it doesn't hit you, till it doesn't come in your backyard, apparently you know these people don't move. तो अल्लाह ना करे कि ये किसी के भी साथ हो, किसी दुश्मन के भी साथ हो. बट हमें चेंज करना है, ये हमें, ये लोग नहीं चाहिए, ये हमारे लोग नहीं है. इस वक्त तुम लोगों ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई हुई है, एंड मैं उसके बारे में आगे जाके बात करूंगा, मगर इसी सब्जेक्ट पे मैं अभी एक और नई आवाज में सुन रहा हूँ कि अब इतने ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जी ये जो चीजें हो रही हैं ये किसी वजह से, एक इंडस्ट्री की वजह से है. क्या ये फिल्म स्टार्स, जो मूवी स्टार्स जो हैं, ये इनकी हरकतों की वजह से ये हो रहा है? You being a star, when people make this, इस तरह की accusation करते हैं, तुम्हें क्या फील होता है और तुम क्या जवाब देना चाहती हो? You know what? Sorry, but I really want to say this. Porn industry की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान में है. अब ये भी क्या हमारा कसूर है? Porn industry के काफी सारे इक्विपमेंट्स और उनकी सारी काफी चीजें हमारे वहां बनती है. You know that? No. Yeah. So this is a buffet. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने एक बुफे समझा है. जो आते, जो इनके लिए कन्वीनियंट होता है उसको चूज करते और उसे ले जाते हैं, और बाकी सब उनकी चॉइस में नहीं आता, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते. आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस कि हम ये बोले कि मीडिया की वजह से ये होता है. मीडिया, आप जो लोग मीडिया नहीं देखते, जो लोग जिनके पास एक्सेस नहीं है टीवी का या मोबाइल फोन का, वो अपनी बीवियों को जो मारते हैं वो क्यों मारते हैं? उन्होंने तो कहीं नहीं देखा, झोपड़पट्टी में तो कहीं नहीं देखते, वो तो रोज पिट के आती है मेरी मासी, लेकिन वो ब्रेड अर्नर भी है, वो अपने बच्चों को भी संभालती है, वो अपने चरसी मियाँ को भी देखती है जो कोई काम नहीं करता. सो दीज आर जस्ट figments of your imaginations and the excuses that people want to give themselves कि ये दूसरों की वजह से हो रहा है, इसमें हमारा कोई नेमो दखल और अमल है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है. जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेरू यही है कि हमने कभी इन चीजों पे बात ही नहीं की अपने घरों में. हमने कभी, माएं डरती हैं, लाइक सो मेनी मदर्स आई टॉक टू, वो डरती हैं कि ओ बच्चे डर जाएंगे अगर हम उनको बैड टच, गुड टच और स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में बताएंगे. तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं है ये सारी बातें करने के लिए. तो हम, you know, there's an expiry date to blaming people, and that expiry date has long gone, and we need to stop blaming people. जो एक बंदा कहीं बैठा हुआ है उसको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उसने क्या किया ये चीज फिक्स करने के लिए.
اور یہ تو تمہیں پتہ ہے کبھی ہوگا نہیں. اس وقت اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ چیزیں بین ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ابھی ایک there's a new thing happening. Pemra is banning a lot of things. ابھی کچھ پلیس بھی بین ہوئے ہیں. یہ جو ایک restriction ہے, do you think this is going to be good for the people or do you think this is because of censorship? No, I mean, what are you censoring? It's a ridiculous kind of content that you're censoring. آپ وہ سینسر کریں نا کہ جہاں عورت کو جلایا جا رہا ہے, یا اس کی ساس اس کو پیٹ رہی ہے, یا آپ اس سے جہیز مانگ رہے ہیں, یا پورے 26 ایپیسوڈ کا پریمیسز یہی ہے کہ وہ لڑکی بھاگ کے شادی کرتی ہے, یا وہ الوپ کر کے شادی کرتی ہے, یا وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, آپ ان کو نہیں سینسر کر رہے. آپ اپنی سٹوریز بہتر بنائیں. آپ جو انسنگ ہیروز اور ہیروئنز ہیں, ہمارا پاکستان کا امیج جو ایک عورت کا ہے وہ اتنا ریڈیکیول کیا جاتا ہے آپ کی اپنی سوسائٹی میں کہ آپ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ دیکھے کہ ہاں عورت کو پیٹا جا رہا ہے. اگر ایک سٹوری یہ مل گئی کہ ہاں بھائی عورت کو تو پیٹتے ہیں اور ہم نے یہ کہانی سنی تھی تو میڈیا یہ اصل میں بتا رہا ہے, تو اس کو برا نہ مانے. مگر نہیں, ایسی اور ہزاروں کہانیاں ہیں جو اور اچھی ہیں عورت کو لے کے, جہاں عورت ہیرو ہے, جہاں عورت نے کمیونٹی کو کچھ واپس دیا, جہاں عورت نے کچھ ہیروئک کیا اور اپنے لیے کیا, دوسروں کے لیے کیا, اپنے لیے سٹینڈ اپ کری. وہ ساری سٹوریز بتائے نا.